नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर अमान परिवर्तन के नाम पे एक ठगी चल रहा है। ठगी मिथिला को धोखा देने का चल रहा है। ठगी जीएम के द्वारा, ठगी डीआरएम के द्वारा और सीपीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले फॉरबिसगंज जंक्शन पर एनएफआर के जीएम अंशुल गुप्ता का निरीक्षण था। निरीक्षण से काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ी आशाएं थी जो कहीं न कहीं जीएम अंशुल गुप्ता सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन न तो वो पत्रकार से बात किए और न ही इस रूट पर किसी भी प्रकार की घोषणा किए। समय के अनुसार अपने स्पेशल वाहन से फॉरबिसगंज जंक्शन पहुंचे जीएम अंशुल गुप्ता एनएफआर के। जंक्शन पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा पार्किंग, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और कैंटीन का जायजा लिया गया। तदुपरांत वो अपने स्पेशल वाहन में फिर सवार होकर जोगबनी की ओर चले गए। न तो वो सहरसा फॉरबिसगंज रूट की ओर देखें और न ही जो अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 या फिर सुभाष चौक या पटेल चौक के पास, उनको वो देखने गए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, क्या वो कैंटीन का निरीक्षण करने आए थे? क्या वो इस प्रकार का दिशा निर्देश देने के लिए इतने तामझाम के साथ कल फॉरबिसगंज पहुंचे थे? उनका निरीक्षण 23 दिसंबर को था। 23 दिसंबर को निरीक्षण न करके वो 23 नवंबर को यानी कि 1 महीने पहले ही निरीक्षण कर लिए। निरीक्षण करने के उपरांत भी उनके द्वारा सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर कुछ नहीं कहा गया। कहीं न कहीं मिथिला को ये लोग धोखा देने का बीड़ा उठा लिए हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो मिथिला को ठगने का बीड़ा उठा लिए हैं। इससे पहले 13 नवंबर को अधिकारियों का निरीक्षण था ईसीआर की तरफ से। उनके द्वारा भी कुछ यही किया गया था। आए थे फॉरबिसगंज जंक्शन समीप एक होटल में, खाना खाए और निकल लिए। आज भी वही हुआ। डीआरएम के साथ कई सारे वरीय पदाधिकारी जीएम निरीक्षण में कल मौजूद थे, लेकिन आए और निरीक्षण किए कैंटीन का, और कैंटीन का निरीक्षण करने के बाद वो वहां से रिटर्न जोगबनी की ओर चले गए और जोगबनी से फिर देर रात उनकी स्पेशल सैलून कटिहार होते हुए अपने गंतव्य स्थान को चली गई। तो क्या इस प्रकार का निरीक्षण करने का जो वीरा है वो लगातार रेल डिपार्टमेंट उठा रही है इस रूट पर खास करके? आखिर क्यों नाराज है ये रूट ट्रेन परिचालन से? आखिर क्यों इस रूट को इतना विलंब किया जा रहा है? एक बार भी अगर जीएम अंशुल गुप्ता कल इस रूट का चर्चा कर लेते तो कहीं न कहीं शायद पत्रकारों को या हम लोगों को पता चल जाता जो इस रूट पर बहुत जल्द ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। लेकिन न तो उनके द्वारा एक बार भी किसी पत्रकार से बात की गई और न ही वो सहरसा फॉरबिसगंज रूट की तरफ देखें। क्या एनएफआर और ईसीआर नहीं चाहता जो सहरसा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू हो? क्या ईसीआर और एनएफआर में किसी भी प्रकार का अभी वर्तमान में भेदभाव चल रहा है, मतांतर चल रहा है उन दोनों के बीच? आखिर किस प्रकार से संपूर्ण मिथिला एक होगा? डीआरएम का इससे पहले 6 बार बयान आ चुका है इस रूट को लेकर के। सीपीआरओ का बयान आ चुका है। लगातार अधिकारियों की जायजा इस रूट पर जारी है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च की जा रही है एक एक इंस्पेक्शन पे। हम आपको बता दें, जो कल भी ये लोग जो आए थे, इन लोगों का खाने पीने का बिल्कुल शेड्यूल तय था। जो कहाँ पे खाना पीना खाना है इन लोगों को, कहाँ से इन लोगों को रिटर्न होना है। तो क्या हम ऐसा कहें फिर जीएम अंशुल गुप्ता भी सिर्फ खाना खाने के लिए फॉरबिसगंज और कटिहार जोगबनी रूट का निरीक्षण किए? क्या इस प्रकार का जो वर्तमान में स्थिति चल रहा है फॉरबिसगंज, सहरसा समेत संपूर्ण मिथिला के लिए रेल डिपार्टमेंट का सौतेला व्यवहार तो नहीं है? क्या रेल डिपार्टमेंट मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है? कल जीएम अंशुल गुप्ता फॉरबिसगंज जंक्शन पहुंचे, लेकिन न तो उनके द्वारा किसी से बात किया गया और न ही वो सहरसा फॉरबिसगंज रूट की ओर देखें। निरीक्षण कर स्टेशन पर, स्टेशन भवन का, पार्किंग व्यवस्था का
कैंटीन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का तामझाम के साथ निरीक्षण हुआ और वो रिटर्न जोगबनी की ओर गए। जोगबनी से रिटर्न होकर के फिर वो कटिहार की ओर चले गए देर रात को। यही था कल का जीएम इंस्पेक्शन अंशुल गुप्ता का, जो कटिहार से चलकर जोगबनी तक की गई। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से देखे हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।